हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर जयश्री पटेल। तो दोस्तों, कई लोगों ने मुझे कमेंट में लिखा है कि मैम आपकी आईब्रो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुंदर है। तो मेरी इस खूबसूरत आईब्रो का राज क्या है, क्या सीक्रेट है? तो आज मैं आप सबके साथ ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि उसका क्या राज है। तो ये वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो मेरी आईब्रो बहुत ही पतली थी, बहुत ही लाइट थी। तो मैं आईब्रो पेंसिल का यूज़ ज़्यादा करती थी। सुबह में उठते ही मुझे आईब्रो पेंसिल लगाना ही पड़ता था। अगर आपका चेहरा अच्छा हो लेकिन आईब्रो पतली हो, लाइट हो, तो पूरे चेहरे का आपका लुक बिगड़ जाता है। तो मैं हर रोज़ आईब्रो पेंसिल का यूज़ करती थी। उसकी वजह से क्या होता है, मेरी आईब्रो के हेयर ग्रोथ कम होने लगे और आईब्रो बहुत ही पतली होने लगी। फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम माइक्रो ब्लेडिंग आईब्रो क्यों नहीं करवाती। उन्होंने करवाया था, तो उन्होंने 2-3 महीने मैंने देखा तो बहुत ही आईब्रो उनकी परफेक्ट लग रही थी। तो मुझे भी लगा कि मेरे को भी कराना ही चाहिए। तो मैं नज़दीकी ब्यूटी पार्लर में एक अच्छी ब्यूटिशियन है, उसके पास गई और मैंने अपने आईब्रो को माइक्रो ब्लेडिंग आईब्रो करवाया। तो उसमें एक फाइन ब्लेड आता है, उसके थ्रू हमारी जो आईब्रो में कलर फिल करते हैं, वो पिगमेंट आता है, तो वो ऑर्गेनिक ही आता है। वो फिल करके उसका स्ट्रोक बनाते हैं। जैसे अब हमारे हेयर होते हैं आईब्रो, उसकी तरह उसका स्ट्रोक, कलर का स्ट्रोक बनाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि ये हेयर है या फिर स्ट्रोक किया है। तो मैंने करा है। तो कई लोगों ने मुझे पूछा कि इसका क्या प्रोसीजर होता है, इसमें दर्द होता है कि नहीं, कितना खर्चा होता है, ये अच्छा है या बुरा है। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं ये बात आप सब लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो इसके लिए मैं एक वीडियो ही बना दूं जो आप सब लोग देख सके, जान सके कि माइक्रो ब्लेडिंग आईब्रो क्या होती है, किसको कराना चाहिए, उसके क्या प्रोसीजर है, कितना खर्चा होता है। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, माइक्रो ब्लेडिंग एक ऐसी टेक्निक है जो आईब्रो को सुंदर बनाने में लिए की जाती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए की जाती है, आईब्रोज का शेप और उसकी डेंसिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये माइक्रो ब्लेडिंग का आईब्रो का प्रोसीजर कराना चाहिए। इन शॉर्ट इसे सेमी परमानेंट आईब्रो हम कह सकते हैं। बेसिकली इसमें एकदम फाइन ब्लेड आता है, पतली ब्लेड आता है। तो उनकी मदद से हमारी आईब्रो के ऊपर वो पतले पतले स्ट्रोक लगाते हैं, जो कलर ब्लैक कलर का फिल करके उस हमारी आईब्रो के ऊपर स्ट्रोक लगाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि ये स्ट्रोक है या फिर आपका बाल है। इतनी नेचुरल परफेक्ट लुक लगता है। आप देख ही सकते हो मेरी आईब्रो का शेप, दोनों परफेक्ट ही, दोनों साइड परफेक्ट ही लगता है। तो एक तरह का टैटू ही होता है। जब हम हमारी बॉडी पे टैटू कराते हैं तो वो थोड़ा डीपली कलर फील होता है, तो ऊपर से फिर थोड़ा ग्रीनिश हो जाता है। मैंने ये अपने हाथ पे कराया ही है टैटू। तो ये तो ग्रीन कलर ही लिया है, बीच में ब्लैक कलर भी लिया है, तो थोड़ा ग्रीनिश शेड आता है। लेकिन आईब्रो के ऊपर तो जो करते हैं टैटू, तो वो सुपरफिशियल होता है, तो उसकी वजह से उसका नेचुरल कलर ब्लैक ही दिखता है, ग्रीनिश नहीं दिखता। हमारे जो ओरिजिनल ब्लैक आईब्रो होती है ऐसा ही दिखता है। तो आईब्रो किसको कराना चाहिए? तो जिसकी आईब्रो पतली हो, एकदम हेयर ग्रोथ कम हो, लाइट हो, तो उनको मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप ये करा सकते हो। और किसी को इंजरी हुई हो, तो इंजरी की वजह से बीच में से बाल कट हो जाते हैं, तो आईब्रो पूरी नहीं दिखती, तो उसको भी मैं सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप ये करा सकते हो। लेकिन किसके पास कराना है? तो कोई अच्छे से डर्मेटोलॉजिस्ट हो या फिर कॉस्मेटोलॉजिस्ट हो या फिर ब्यूटिशियन हो, तो उसके पास, प्रोफेशनल ब्यूटिशियन हो, उसके पास ही आपको कराना चाहिए। तो देखते हैं उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो ये प्रोसीजर कराने से पहले आपको अल्कोहल, स्मोकिंग बंद करना पड़ता है। ग्रीन टी भी नहीं लेनी चाहिए। जो ब्लड थिनर टैबलेट होते हैं जैसे कि एस्पिरिन, तो वो आपको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि माइक्रो ब्लीडिंग में ब्लीडिंग तो नहीं होता, लेकिन हमें ये सावधानी रखनी पड़ती है। फिर हमें हमारी आईब्रो करा के ही वहाँ जाना पड़ता है, तो उनको भी पता चले कि आपकी आईब्रो का शेप नॉर्मल कैसा होता है। फिर ये 2 से 3 घंटे का प्रोसेस चलता है, तो आपको उतना टाइम लेके भी वहाँ जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं कि हमारी जो आईब्रो है उसके ऊपर पेन या मार्कर से आईब्रो ड्रॉ कर देते हैं। दोनों तरफ मेज़रमेंट लेके एक सरखा शेप लगे, एक सरखा लुक लगे, उस तरह से वो ड्रॉ
कर देते हैं। फिर अगर मेल हो तो उसके हिसाब से ड्रॉ करते हैं, फीमेल हो तो उसके हिसाब से शेप में ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद यूजुअली हमारी दोनों आईब्रो सेम नहीं होती, थोड़ा सा ऊपर नीचे तो होता ही है, लेकिन अगर आप ये माइक्रो ब्लेडिंग आईब्रो कराते हैं तो वो लोग इतना ट्राई करते हैं कि आपकी दोनों तरफ की आईब्रोज एक सरखी दिखे, सेम दिखे। 0.5% ही उसमें डिफरेंस दिखेगा आपको, तो इतना परफेक्ट लुक और नेचुरल लुक इसमें आता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो जो हमारी आईब्रो के ऊपर नम क्रीम आता है तो वो लगाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे आईब्रोज के ऊपर की जो स्किन होती है वो सुन्न हो जाती है। तो अगर ब्लेड से लगे तो आपको दर्द ना हो, तो नम कर देते हैं। अगर ज़रूर लगे तो दोबारा नम करते हैं। ऐसे नम करके हमें 45 मिनट बैठना पड़ता है। उसके बाद वो प्रोसीजर चालू होता है। तो प्रोसीजर में क्या होता है कि पिगमेंट का जो कलर आता है, ब्लैक कलर आईब्रो के सेट, वो हमारी हेयर के कलर से मैच हो, हमारी स्किन के कलर से मैच हो, इस तरह से वो मैच करते हैं। फिर वो जो फाइन ब्लेड आता है माइक्रो ब्लेडिंग में, फाइन ब्लेड उसको कलर में डीप करता है और हमारी आईब्रोज के जो बाल होते हैं ऐसे वो लोग स्ट्रोक पूरी आईब्रो में लगाते हैं, दोनों तरफ ऐसे स्ट्रोक लगा देते हैं। उसके बाद फिर से पूरे आईब्रो पे एक बार कलर फिल कर देते हैं। तो आपको लगता है कि आपका ये हेयर ही है, वो माइक्रो ब्लेडिंग किया है, ऐसा आपको भी पता नहीं चलता है। जब प्रोसीजर हो जाता है तब हमारी आईब्रो बहुत ही बड़ी लगती है। हमें लगता है इतना बड़ा, बहुत ही थोड़ी मोटी मोटी आईब्रो लगती है, अनइवन लगती है। तो आपको भी लगता है कि इतनी बड़ी आईब्रो मेरे चेहरे का लुक बिगड़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। दूसरे तीसरे दिन जब वो थोड़ा ड्राई होता है तो आपकी आईब्रो थोड़ा शेप में आ जाती है। फिर 8-10 दिन बाद यहाँ पर पपड़ी हो जाती है, फिर पपड़ी अपने आप निकल जाती है, फिर अपनी आईब्रो का एकदम परफेक्ट लुक आ जाता है। तो नॉर्मली प्रोसीजर होने के बाद क्या होता है, तो 1-2 दिन सूजन थोड़ा रहता है और थोड़ा हेडेक जैसा लगता है, रेडनेस हो जाता है, टिम्बलिंग जैसा सेंसेशन आपकी आईब्रो के ऊपर होता है। लेकिन वो टैबलेट देते हैं, पेन किलर कोई भी टैबलेट देते हैं तो वो लेते हैं तो ये हमारा सिम्टम्स कम हो जाता है। और वहाँ से हमें एंटीसेप्टिक क्रीम देते हैं तो वो हमें लगाना पड़ता है, सुबह शाम हमारी आईब्रो के ऊपर वो क्रीम हमें लगाना ही पड़ता है। तो 8-10 दिन के बाद यहाँ पर पपड़ी हो जाती है, फिर पपड़ी अपने आप निकल जाती है। उसके बाद थोड़ी हमारी आईब्रो लाइट लगती है, लेकिन 6-7 दिन के बाद थोड़ा उसमें डार्क कलर फिर से अपना नेचुरल कलर दिखता है। तो दूसरी सीटिंग भी 1 महीने के बाद लेनी पड़ती है। तो जो बाकी रह गया हो वहाँ पर फिलअप करने के लिए, टचअप वो करने के लिए 2 सीटिंग लेना पड़ता है। मैंने भी 2 सीटिंग लिया ही है, तो उसमें मेरी आईब्रो को इतना परफेक्ट लुक मिल गया है। तो उसमें क्या सावधानी रखनी है कि वो हमें गीला नहीं करना है। 8 से 10 दिन तक हमें आईब्रो को गीला नहीं करना है। तो हम हेयर वॉश भी हेयर पीछे रख के ही कर सकते हैं या फिर कोई पार्लर में जाके अपना हेयर वॉश करा सकते हो। और मुंह पे पानी हमें नहीं लगने देना है, स्पंज ही कर लेना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको अगर कराना हो तो सर्दी की सीज़न में ही कराइए, क्योंकि सर्दी में हमें पसीना ज़्यादा नहीं होता, तो बार बार हमें मुँह धोने के भी मुँह भी नहीं धोना पड़ता। और किसी अच्छे से डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट या ब्यूटिशियन के पास ही आप कराइए। और जो पपड़ी बन जाती है वो उसको आपको खींचना नहीं है, अपने आप ही निकलने देना है। 8-10 दिन के बाद अपने आप ही वो निकल जाती है। तो उसके बाद आपको लाइटनिंग क्रीम का यूज़ ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। तो आप देख सकते हो ये मेरी पहले की आईब्रो है, बहुत ही लाइट है, देखो एकदम लाइट आईब्रो है। फिर मैंने ये माइक्रो ब्लीडिंग कराया है, उसका आईब्रो, वो आईब्रो है। इसमें एकदम परफेक्ट लुक आता है। फिर ये मैंने जो मेरे कराई थी तब वो पपड़ी आ गई है आईब्रो के ऊपर। ये पपड़ी फिर धीरे धीरे निकल जाती है, फिर नेचुरल लुक आपकी आईब्रो का आ जाता है।
तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। अगर आप भी ऐसा, हाँ एक बात रह गई कि इसमें खर्च कितना होता है, तो उसमें 10 से 12 हज़ार का खर्च जब मैंने कराया था तो मुझे इतना हुआ था। अभी बड़े शहर में आप कराते हो तो वहाँ खर्चा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मुझे तो 10 से 12 हज़ार में ही मेरा ये 2 सीटिंग का हो गया था। और ये 5 साल तक रहता है, फिर 5 साल के बाद हमें फिर से एक बार टचअप कराना पड़ता है, तो दूसरे 5 साल तक चलता है। तो हमें फिर आईब्रो पेंसिल भी नहीं करनी पड़ती, और अगर आप एक समय आईब्रो ना ही कराओ तो भी आपकी आईब्रो बुरी नहीं लगती, आपको मेकअप लुक हमेशा आईब्रो रहती है। तो अगर आपको मेकअप का शौक़ है, सुंदर दिखना चाहते हो, तो आप ये ज़रूर ट्राई करना। किसी अच्छे से डॉक्टर के पास या ब्यूटिशियन के पास आप करा सकते हो। तो आशा रखती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।